हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का पेपर है और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि क्या क्या चीज़ें जो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। तो बेटा अगर टाइम कम है तो आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो आप लोग इनको पढ़ के चले जाना। उसके बाद टाइम बचे तो बाकी टॉपिक्स पढ़ लेना, नहीं तो पहले इतना ही पढ़ के चले जाना बेटा, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ठीक ठाक मार्क्स आपके इसमें से आ जाएंगे। चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, किस्मत साथ नहीं तो हो सकता है मैक्सिमम टॉपिक्स इसी में से आ जाए, पूरा पेपर आ जाए एमसीक्यू को हटा के, बट 100% गारंटी देना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए पहले इसको पढ़ना, उसके बाद जो टॉपिक्स रहे उसको पढ़ लेना। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा आपका, इसमें एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक है, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, पहला टॉप चैप्टर कौन सा है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें क्या पढ़ें, तो बेटा इसमें अब तो टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, डिमांड की मीनिंग है, लेकिन सबसे पहले आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना। किसमें पढ़ना बेटा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना, और डिटेल में पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे देखना शेड्यूल कैसे बनता है, कर्व वगैरह कैसे बनता है, जरूर से देख लेना। ठीक, फिर एक्सेप्शंस पढ़ के जाना लॉ ऑफ डिमांड के, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व और या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व दोनों, अब शेड्यूल कैसे बनता है और उसका कर्व कैसे बनता है, और अपने से एक फिगर अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना बहुत अच्छे से बेटा, क्योंकि कल पेपर है और ये टॉपिक कम से कम 7 से 8 नंबर में आएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर आपको अज्यूम करना पड़ेगा और फिर उसके अज्यूम करके शेड्यूल बनाना होगा, फिर कर्व बनाना होगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख के जाना, नहीं तो आपको एक टेबल दे देगा और बोलेगा भैया इसको सॉल्व करो। मतलब टेबल मतलब क्या, यहाँ प्राइस दे देगा, यहाँ क्वांटिटी दे देगा, यहाँ पर क्वांटिटी दे देगा, यहाँ पहले आदमी की, यहाँ दूसरे की, यहाँ पर टोटल करो। तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ये फिल रहेगा इसको फिल करो, या फिर ये फिल नहीं रहेगा इसको फिल करो। अभी टाइम रहेगा तो एक वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख लो। ठीक, चलो इसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको देख लेना। ठीक, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 2 में मीनिंग देख लेना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेना। अच्छा बेटा एक चीज़ और बता दूं, यही टॉपिक्स रहेंगे मैक्सिमम, बट प्रॉब्लम एक चीज़ याद रखना हमेशा के लिए कि यही टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़रूर से देख लेना। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर डाला हुआ है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, सैम्पल पेपर अवेलेबल है हमारी ऐप में, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। बट ये पेड है, इसको आपको अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आपको इसको पे करने होंगे 249 रुपीज़ था कल तक, बट अभी लास्ट डे है और कल आपका जो है पेपर है, तो इस पर आप लोगों को 50 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ 200 रुपीज़ आपको पड़ेंगे। तो जस्ट आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको ये जो सैम्पल पेपर है मिल जाएगा, जिसमें 3 सैम्पल पेपर है, और उसको लगा लो, आपको पेपर जैसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपके प्रैक्टिस के लिए भी बूस्ट कर जाएगा। और अगर लास्ट टाइम कुछ पढ़ा नहीं है तो आप सिर्फ सैम्पल पेपर तीनों पढ़ के चले जाओ, तो आपका एटलीस्ट जो है आउट ऑफ 100 में से 60 और 70 के अराउंड पेपर में आ जाएगा आराम से। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हो, आपके पास ये भी एक चॉइस है। ठीक, उसके बाद देखो बाकी मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप इसको भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आपकी चॉइस हो, आपका हो मन, आपके पास आप कैपेबल हो तो आप परचेस करो, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट भी पढ़ के जा सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल और परसेंटेज इलास्टिसिटी डिमांड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक आएगा ही आएगा, उसको सीख के जाना। फिर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, यहाँ से केस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कर्व बनाने को बोल देगा, परफेक्टली इलास्टिक किसी का भी। ठीक, चैप्टर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर 3 इधर है, मैंने 4 पहले लिख दिया था गलती से, तो मैं रफ नहीं किया, और 3 देख लो पहले। चैप्टर 3 में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना डिटेल में। फिर इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व, जैसे इसका था डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, डिमांड का वैसे ही सप्लाई का, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनेगा शेड्यूल और कर्व वाला। और फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ के जाना भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक, अरे बाप रे एक टॉपिक लिखना मैं भूल गया, लिख लो यहाँ पे ऐड करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दोनों का मतलब सेम होता है, लिख लो, बोल रहा हूँ इसीलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही बोलते हैं, जैसे यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 4 में मीनिंग ऑफ लैंड, उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इस बहुत बड़ा चैप्टर है, जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लो, कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर पढ़ लो, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड फैक्टर्स पढ़ लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या रीज़न है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वही ज़्यादा या कम होती है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लो,
और रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन जहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ ये तो आने के चांसेस पूरे हैं। और थोड़ा सा टाइम बचेगा तो लेबर में उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना लेबर की, ठीक। इतना पढ़ लो, बात बताऊँ क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है इस पर। आगे देखो चैप्टर 5 नेचर स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा कंप्लीट चैप्टर। क्या लिखा है? कंप्लीट चैप्टर। इसका मतलब चैप्टर पूरा पढ़ के जाना। क्यों पढ़ के जाना है सर? बेटा इसमें से ना बहुत भयंकर केस स्टडी आएगी और इसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। है बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन कॉन्सेप्चुअल है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, सॉरी परफेक्टली मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोसोनी मार्केट। तो इसको डिटेल में पढ़ के जाओ, यहाँ तक केस स्टडी बन के आएगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। फोटो आ जाएगी, पिक्चर्स आ जाएगी, बोलेगा पहचानो कौन सी मार्केट है ना। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली है, तो उस तरह से पी आएगी, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ जाओ, कम से कम 10 से 15 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक। चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल पॉलिसी पढ़ लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस जिसमें प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स वो पढ़ लो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑफ यूनिट ऑफ इंडिया पढ़ लो, मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर पढ़ लो, और फिर डिस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जरूर से पढ़ के जाना, आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है तो इसके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बच्चे को 4 चैप्टर के ही बता देते, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आप बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 में मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी है। इसमें मनी की डिफिनेशन जरूर से पढ़ लेना, मीनिंग डिफिनेशन पढ़ के जाना। क्या पढ़ के जाओ? मीनिंग नहीं, डिफिनेशन, ठीक। और प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन का क्या पढ़ के जाओगे? पूरा फंक्शन पढ़ के जाओगे, काम खत्म। मतलब कंटीजेंट फंक्शन नहीं, बस प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। चैप्टर नंबर 8 में डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आपको कल दिखेगा। फिर डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट या सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, आपस में चारों में से कोई भी डिपॉजिट आ सकता है, इसको देख लेना। फिर एजेंसी फंक्शन और कमर्शियल बैंक, इसको पढ़ लेना, ठीक। चैप्टर नंबर 9 में सेंट्रल बैंक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये वाला टॉपिक चैप्टर 9 का ही था बट ऊपर लिख दिया, चलो ठीक है, यहाँ से देख लेना। फिर मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये लंबा टॉपिक है लेकिन आएगा जरूर 100%, 2 में से 1 मेथड जरूर आएगा, ठीक। वो भी 7 से 8 नंबर में आएगा। इन्फ्लेशन, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोड्यूसर पे, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फार्मर, डेटर, क्रेडिटर्स। तो जिस चीज़ पे पड़ता है उसको अच्छे से देख लेना कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद थोड़ा सा वो देख लेना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये सब देख लेना कब कितना चेंजेस होता है उसको, इन्फ्लेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने बता दिए। बाकी अगर आप जो सैम्पल में परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो। मेरा नंबर ले लो, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 8957250045 पर भी कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।